सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। आज कक्षा 9वीं का गणित का पेपर है और मैंने एक वीडियो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन की अपलोड करी थी। सभी विद्यार्थियों ने तो बहुत पसंद किया और काफ़ी वायरल करा। और कई बच्चों ने प्रश्न करे कि सर हमें प्रमेय भी समझा दीजिए, क्योंकि हमको प्रमेय करते नहीं आती है। तो आज आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय बताने जा रहा हूँ और वह प्रमेय बताने जा रहा हूँ जो निश्चित रूप से आज आपकी परीक्षा में जरूर आएगी। तो आप परीक्षा देने से पहले जाते जाते इस वीडियो को आप जरूर देखते जाना, बिल्कुल समझना। ये प्रमेय निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में आएगी। ये प्रमेय आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। नेक्स्ट, ओके, स्टार्ट वीडियो। यहाँ पर ये जो प्रमेय है ये आपकी चैप्टर व्रत है, उसकी जो प्रमेय है, व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसको बहुत ही सरल विधि से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो व्रत तो दिया हुआ है व्रत, तो सबसे पहले हम एक व्रत बना लेंगे। व्रत बना लिया, फिर यहाँ पर दो जीवाएं बना लेंगे। एक जीवा आपकी हो गई ए बी और दूसरी जीवा है आपकी सी और डी। ये दो जीवाएं, और व्रत का केंद्र को आप क्या नाम दे दोगे? ओ नाम दे दोगे। इसको आप मिला दीजिए, ओ को ए से मिला दीजिए, इससे भी मिला दीजिए आप, फिर ओ को डी से मिला दो और सी से मिला दो। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। सबसे पहले लिखिए आप कि क्या दिया है। दिया हुआ लिख दीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले। दिया है, क्या दिया है यहाँ पर इस चित्र के अंदर जो भी दिया है आप उसको लीजिए। वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र ओ है तथा कौन सी है? ए बी। ये है ए और ये बी, सी और डी, तथा ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं हैं। ये जो भी हम लिखेंगे सब इस चित्र के अंदर छुपा हुआ है। जितना हम लिखेंगे सब चित्र के अंदर, केवल आपको समझना है और लिखना है। तो वृत्त का केंद्र क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है, और ए बी और सी डी के दो जीवाएं। ये आपने दिया हुआ लिख दिया। इसके बाद आपको क्या सिद्ध करना है? नेक्स्ट पॉइंट आएगा सिद्ध करना। आपको ये सिद्ध करना है कि जीवा तो बराबर है, लेकिन जो कोण बन रहा है यहाँ पर, जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ओ पर जो कोण बन रहा है वो बराबर है कि नहीं है। तो कोण कौन सा बन रहा है आपका? ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर किसके हो? कोण सी ओ डी के। कोण सी ओ डी। आपको ये सिद्ध करना है कि कोण बराबर है कि नहीं। जीवा तो बराबर है, लेकिन आपको ये बताना है कि कोण बराबर है कि नहीं। कौन सा कोण? एक बार फिर देख लीजिए। ए ओ बी बराबर किसके हो? सी ओ डी के। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे अब इसकी उत्पत्ति मतलब इसको हल करेंगे। यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे। ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के आधार पर प्रमेय सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो कोण बने हैं वही आपको त्रिभुज लेना है। तो कौन कौन सा है? ए ओ बी। तो हम यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। कौन सा त्रिभुज? ए ओ बी सी ओ डी। तो सरल समझिए, जो कोण लिया वही के वही आपको त्रिभुज लेना। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको तुलना करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये क्या दे रखा है? ओ है, और ये क्या आएगा? ओ सी। तो बेटा ये जो बराबर होगा, इसमें ये जो ओ है और ये ओ सी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो पहला पॉइंट हो गया। ओ ए बराबर किसके है? ओ सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। आप यहाँ पे कोष्टक में लिख देना, क्या है ये? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देख लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर आप कि ओ बी, ये जो ओ बी किसके बराबर होगा? ये ओ डी के बराबर होगा। तो अगला जो पॉइंट आ जाएगा हमारा कि
ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के, ओ बी बराबर है ओ डी। ये भी क्या है, आप सेम लिख देना, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है बेटा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी बराबर हो गया। अब देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी डी ये तीनों भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर है, ये सवाल में ही दिया हुआ है। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ये सवाल में दिया है, चाहो तो हम ये लिख देना कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब हमने तुलना करी, दो त्रिभुज थे हमारे पास, कौन से दो त्रिभुज थे, ए ओ बी सी ओ डी। तुलना करने में क्या देखा बेटा हमने कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भी इसके क्या हो गई, बराबर। तो कितनी भुजा बराबर हो गई, एक दो तीन। तो इन तीनों भुजाओं का के आधार पर हम क्या बोलेंगे कि ये दो दोनों त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, सी ओ डी के, क्या होगा त्रिभुज ये सर्वांग सम होगा, किस किस के नियम से, एस ए एस नियम से। बेटा एस एस क्या होता है, एस एस होता है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीन भुजा बराबर होगी, एक दो तीन, तो तीनों भुजाओं के आधार पर हम क्या बोलेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बेटा जो इनके कोण है, तो कोण भी क्या होंगे, अतः अतः कोण कौन सा, ए ओ बी, जो कोण सिद्ध करना था, अतः कोण ए ओ बी किसके बराबर होगा, कोण सी सी ओ डी के क्या होगा, बराबर होगा। बस आपको यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, बस आखिरी में लिख दीजिए, और ये बिल्कुल राइट है। बिल्कुल चेक करने वाला आपका कॉपी को बिल्कुल इस प्रकार से करोगे, राइट करेगा, और यहाँ पे आपको 3 नंबर परफेक्ट मिल जाएंगे। अच्छी तरह से समझना, वीडियो को समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक के धीरे धीरे समझना। ओके, नेक्स्ट प्रमेय आपको बताने जा रहा हूँ, अगली प्रमेय। अब जो प्रमेय है ये वाली प्रमेय है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या इसको इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। दोनों का प्रश्न इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल विधि से इस प्रमेय को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह से आप वीडियो को समझना। इस प्रकार से ये वृत्त है, वृत्त के चैप्टर में पूछी गई है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने एक वृत्त बनाया, और वृत्त का जो केंद्र है उस केंद्र को क्या नाम दे देंगे, ओ दे देंगे, और यहाँ पर एक जीवा ले लेंगे। जीवा कौन सी आएगी, ए बी, ये ए और बी क्या हो गई, एक जीवा हो गई, ये भी एक जीवा हो गई। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दिया हुआ, दिया है लिख दीजिए आप, दिया है, और हाँ इस जीवा को आप इसके ऊपर मिला दीजिए, और यहाँ पर इसको टच करिए, इसको आप नाम दे देंगे एम नाम दे देंगे। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, अब इस चित्र में जो दिया है वो आपको लिखना है। क्या दिया है, वृत्त का केंद्र क्या है बेटा, ओ है, दिया है वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, तथा ए बी एक जीवा है। ए बी क्या होगा, एक जीवा है, वृत्त का केंद्र हो। जितना आप निकली को सिद्ध करोगे सब के सब इस चित्र में छुपा हुआ है, केवल आपको समझना और लिखना है। तो वृत्त का केंद्र ओ है और जीवा कौन सी है, ए बी है, यह आपका दिया हुआ हो गया। और हाँ इसके मध्य बिंदु कौन सा है, एम, एम इसका इसका मध्य बिंदु है। अब आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि जो ओ एम किसके ऊपर लंब है, ए बी पर, जो ओ एम भुजा है ए बी पर लंब है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना। तो रचना में क्या करेंगे, इस ओ को ए से मिला देंगे और ओ को
बी से मिला देंगे। तो रचना में लिखेंगे ओ ए और ओ बी को मिलाया। ये हमने क्या कर दी, इसकी रचना कर दी। अब आएगा उत्पत्ति। बस इन पॉइंट के आधार पर कर देना, इंपॉर्टेंस थ्योरम में अच्छी तरह से समझना। और यदि इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को अवश्य लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला पेपर आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित का पेपर, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। इन पेपर के मोस्ट टाइम की क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास ये वीडियो तुरंत पहुंचेगी। और ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और आपके लिए बहुत उपयोगी चैनल है, इसलिए इस चैनल को अवश्य और जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब उत्पत्ति आएगी। कितने त्रिभुज है यहाँ पर आप देखिए, दो त्रिभुज है ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, दो त्रिभुज है ओ ए एम ओ बी एम, त्रिभुज ओ बी एम। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करने में क्या देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये ओ ए त्रिज्या है, ये ओ बी क्या है, त्रिज्या है। तो क्या बराबर होगा, ये त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। और बेटा वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। फिर दूसरा पॉइंट आप देख ही लीजिए, ये ए एम किसके बराबर होगा, बी एम के, क्योंकि ये किसका क्या है, मध्य बिंदु। देख लीजिए, जैसे ये समझ लीजिए आप एक रेखा है, ये रेखा ए और बी है और ये इसका मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु एम है। सपोज मान लो कि ये रेखा 8 सेंटीमीटर है, ये ए बी पूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और इसका ये एम मध्य बिंदु हो गया, तो ये बेटा दो भागों में बढ़ जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। मतलब एम और बी एम आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एम किसके बराबर होगा, यहाँ पर बी एम के। तो ए एम बराबर किसके है, बी एम के। क्यों बराबर है, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे लिख देंगे एम ए बी का मध्य बिंदु है। इस प्रकार से हमने क्या करा, दो चीज देख ली। अब देखिए बेटा आप यहाँ पर ये जो रेखा है ओ एम इन दोनों त्रिभुज में आ रही है, मतलब ये भुजा कॉमन है। तो क्या जाएगा, ओ एम किसके बराबर है, ओ एम के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप यहाँ पे हमने सिद्ध कर देखा कि बेटा दोनों त्रिभुज की तुलना करी, तुलना करने पर हमने क्या देखा, ये दोनों त्रिभुज में कि 1 2 3 भुजा बराबर हो गई। ओ ए किसके बराबर हो, ओ बी के। एम ए एम किसके बराबर होगा, बी एम के। और ये भी भुजा, तीन भुजा बराबर हो गई। तो इन तीनों भुजाओं के आधार पर हम क्या बोलेंगे कि जो त्रिभुज तुलना कर रहे थे, दो त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग समूह हुआ, त्रिभुज किसके, ओ बी एम के। त्रिभुज सर्वांग सम हो गया बेटा, किसके आधार पे, वो ये भी सिद्ध करेंगे, भुजा 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 एस ए एस नियम से। जब भुजा भी अगर बराबर हो गई तो हमको क्या सिद्ध करना था कि ओ एम ए बी पे लंब है कि नहीं है, बिल्कुल लंब है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ओ एम, हाँ इसके पहले आप कोण भी सिद्ध कीजिए कि कोण यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, आप देख लीजिए 90 डिग्री का कोण है। तो कोण कौन सा आ जाएगा, कोण ओ एम ए बराबर किसका होगा, ओ एम ए किसके बराबर होगा, ओ एम बी के। कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी। क्यों बराबर है, क्योंकि बेटा ये क्या है, 90 डिग्री है। तो इन सब के आधार पर हम क्या बोल देंगे, अतः अतः ओ एम किसके ऊपर लंब है, ए बी पर लंब है। बस यहाँ पर आखिरी में आप लिख देना इति सिद्धम, बस ये आपकी सिद्ध हो गई। और यहाँ पर क्लियर आपके 3 नंबर परीक्षा में जुड़ गए।
अब मैं आपको जो प्रमेय बताने जा रहा हूँ वो है, दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में आने की पूरी संभावना है। इसके पहले दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। इसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये प्रूफ करने वाला बहुत सरल विधि से आपको समझाने जा रहा हूँ। मैं ये थ्योरम में सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आप डायग्राम बनाना, एक समचतुर्भुज बनाना। ए बी सी और डी, ये हमने क्या करा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बनाया। अब यहाँ पर ये विकर्ण है, ये आपका पहला विकर्ण हो गया और ये आपका दूसरा विकर्ण, दो विकर्ण हो गया। और ये दोनों ही विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर। इस बिंदु को आपने क्या नाम दे दिया, ओ। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ लिखना, आपको क्या दिया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है और इसके अंदर समचतुर्भुज की भुजा है, चार भुजाएं। ये भुजा ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, और बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के, और सी डी किसके बराबर होगा, डी ए के। वंस अगेन देखना, ये भुजा ए बी, बी सी डी और डी ए। पूरा जो भी लिखेंगे सब इस चित्र के अंदर सारा छुपा हुआ है। बहुत ही सरल विधि समझा रहा हूँ। और जो भी आप लिखो सारा के सारा इस चित्र में छुपा हुआ, केवल आपको चित्र को समझना है। दिया हुआ आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना कथन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आएगी अब उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखिए, दो त्रिभुज है, त्रिभुज चार है, 1 2 3 4, लेकिन सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। इन दोनों में हम तुलना करेंगे। तो तुलना करें तो क्या बराबर होगा बेटा, सबसे पहले ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी, क्योंकि केंद्र से निकल रही है। तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के। ध्यान रखना, हम जो सिद्ध कर रहे हैं वो दो त्रिभुज को लेकर सिद्ध कर रहे हैं। कौन सा त्रिभुज है आपका, ये पहला त्रिभुज है, और दोनों दूसरा त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज हम सिद्ध कर रहे हैं। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ओ ए किसके बराबर होगा, ओ सी के। फिर दूसरी भुजा देखो, ये भुजा आप देखिए, ये भुजा दोनों त्रिभुज के अंदर आ रही है, इसमें इसमें दोनों के अंदर आ रही है। तो क्या होगा, ओ डी, ओ डी किसके बराबर होगा, ओ डी के क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। अब एक भुजा और रह गई, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो ये ए डी, जो ए डी किसके बराबर होगा, सी डी के। तो ए डी किसके बराबर है, सी डी के। अब हमने देखा कितनी भुजाएं बराबर होगी बेटा, 3 हो गई, 1 2 3। तो इन तीनों त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर क्या बोलेंगे, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा। त्रिभुज किसके, सी ओ डी। सर्वांग सम का अर्थ होता है कि ये त्रिभुज आपस में बराबर है। अब त्रिभुज तो हमने ले लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोण, तो केंद्र पर कोण भी बन रहा है। कौन सा कोण है, कोण है ए ओ डी, ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस ए ओ डी। और दूसरा कोण कौन सा लेंगे, सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, चूंकि थोड़ा सा ध्यान देना कि कोण ए ओ डी किसके बराबर होगा, सी ओ डी के। दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान को बदल देंगे, कोण ए ओ डी प्लस, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बेटा क्या करेंगे, कोण सी ओ डी। तो कोण सी ओ डी की जगह लिख देंगे कोण
ए ओ डी बराबर कितना आया 180। मान बदल दिया, COD की क्या लिख दिया AOD, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। अब AOD कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 कोण AOD बराबर कितना आया 180। गुणित में तो काय में जाएगा बटे में, तो कोण AOD बराबर क्या आएगा 180 बटे 2, और 2 से 180 कट के कितनी बार 90 बार, तो कोण AOD बराबर कितना आया 90 डिग्री आया। अब 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है, यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, नीचे लिख देंगे अतः करके जरूर लिखना। अतः समचतुर्भुज के विकर्ण, अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। आप राइटिंग को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, क्योंकि मेरे को बोर्ड पे लिखने की आदत है। आज लाइट नहीं होने के कारण आपको मैं इस पे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। ये आपके हीरोन का सूत्र का सवाल है, हीरोन चैप्टर से लिया गया है। आपको बहुत सरल विधि से समझा दूंगा, अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ 3:5:7, तो मान लेंगे x, तो माना भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात 3x 5x 7x है। यह मान लिया, कुछ संख्या कोई नहीं दी तो बेटा x मानते, 3x 5x और 7 है। अब इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 300 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप परिमाप का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप का कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे आपको 300 दिया हुआ है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा 300। अब यहाँ पर ये a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया, क्योंकि हम ये त्रिभुज बनाएंगे तो ये a b c, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x, ये a b और c। तो a का मान कितना है 3x है, प्लस b का मान कितना है 5x और c का मान कितना है 7x, बराबर कितना आएगा 300 आएगा। इन सबको आप जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 और 3 10 और 5 15, 15x बराबर कितना आ गया 300 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा 300 बटे, गुणित में तो क्या में जाएगा बटे में जाएगा। अब 15 से ये 300 कट के कितनी बार कटेगा 20 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 20 आ गया। ये x का मान हमारे पास 20 मीटर आ गया। अब ये मान सभी हम ऊपर रखेंगे, तो a का मान कितना है 3x है, तो a बराबर है आपका 3x, तो कितना आएगा बेटा 3 गुणित x का मान 20 है, तो हम x की जगह 20 रख देंगे और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, तो a का मान कितना आया 60। इसके बाद b, ये b का मान कितना है 5x है, 5x, तो 5 गुणित 20, इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसके बाद c का मान कितना है 7x है, तो 7 गुणित 20 गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना आएगा 140 आएगा। अब यहाँ पर आप सूत्र लगाओगे, यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, का सूत्र लगाना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, a का मान कितना है आपका 60 है, b का मान कितना है 100 है, c का मान कितना है 140, बटे में कितना आएगा 2। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, त्रिभुज परिमाप को हम a से दर्शाते हैं, यहाँ पर s लिख देना, तो s बराबर आएगा, इन सबको आप जोड़ दीजिए,
जोड़ोगे तो कितना आएगा, 140 और 60 को जोड़ोगे 200, 200 और ये 100, 300, कितना आएगा, 300 आएगा। और बटे 2, 2 से 1 कट गया कितनी बार, 150। तो बेटा एस का मान कितना आया, 150 आ गया। यह हमारे पास एस का मान आ गया। अब यहाँ पर लगाएंगे हम, नेक्स्ट है हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र, अब यहाँ पर हम हीरोन सूत्र का यूज करेंगे। क्षेत्रफल बराबर आएगा, ये सूत्र है हीरोन का सूत्र है, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका हीरोन का सूत्र है। अब मान रख देंगे, हमारे पास एस का मान है 150, ए का मान है 60, बी का मान है 100 और सी का मान है 140, ये सारे मान इस सूत्र के अंदर रख देंगे। तो एस का मान कितना है 150, फिर एस का मान कितना है 150 माइनस ए का मान कितना है 60, फिर एस का मान कितना है 150 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 100, फिर एस का मान कितना है 150 माइनस सी का मान कितना है 140। अब यहाँ पर आप घटा दीजिए, 150 का तो 150 आ गया, 150 में अगर 60 घटाएंगे तो 90 आएगा, 150 में 100 घटाएंगे तो 50 आएगा, और 150 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसके इनके सबके खंड कर देना, इनके भी खंड करना, इनके भी खंड करना, इन सबके खंड करना, और खंड करके जोड़ी बनाओगे तो जो बाहर आएगा वो आएगा 1500 करीब आएगा, और अंदर में क्या रह जाएगा, एक 3 अकेला रह जाएगा। इसके सबके खंड करोगे, छोटे छोटे खंड करोगे तो 1500 जोड़े बनते, जोड़े बन के 1500 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। बस इसका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को वापस रिपीट करके अच्छी तरह से समझना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान की, समाज विज्ञान की और अंग्रेजी की अपलोड करने वाला हूं, इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आज के पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि आज का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाए। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।